सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोडिंग डेटा के बारे में। स्नोफ्लेक्स में जो भी हम लोग डेटा को लोड करते हैं वो दो तरह से होती है। पहला है बल्क लोडिंग। आपने एक टेबल बना दिया और सारे के सारे डेटा उसमें एक ही बार में बल्क में लोड कर दिया। ओके। और दूसरा है कंटिन्यूअस लोडिंग। आपने टेबल बना दिया है और जैसे जैसे काम होते जा रहा है उसमें डेटा जो है आप लोड करते जा रहे हैं। सो दोनों में डिफरेंसेस क्या है कि बल्क लोडिंग जो है फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेथड है बिकॉज इनिशियली सब लोग इसी को यूज़ करते हैं। वेयरहाउस को यूज़ करता है बल्क लोडिंग और ये स्टेजेस पे लोड करता है। स्टेजेस के बारे में मैं इसी वीडियो में बताऊंगा आगे अभी। ओके। और बल्क लोडिंग में कॉपी कमांड का यूज़ किया जाता है क्योंकि हम एक वेयरहाउस से डेटा को इस दूसरे वेयरहाउस पे कॉपी करते हैं। दूसरा कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो पॉसिबल होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है कंटिन्यूअस लोडिंग के बारे में बात करते हैं। ये जो है डिज़ाइन किया जाता है स्मॉल वॉल्यूम को लोड करने के लिए। छोटे-छोटे डेटा धीरे-धीरे लोड होते रहेंगे। और फिर इसमें क्या है कि ऑटोमेटिकली जो है आपके स्टेजेस वाइज़ स्टेजेस जो है आप में ये लोड होता रहेगा डेटा। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है कि अ, रिज़ल्ट का एनालिसिस करने में लेट होता है। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि रिज़ल्ट का एनालिसिस तुरंत हो जाता है बल्क लोडिंग में क्योंकि ये जो है एक ही बार में सारे के सारे डेटा को लोड कर लेता है। कंटिन्यूअस लोडिंग में लेट लगता है क्योंकि इसमें लोड होते रहते हैं डेटा और फिर उसमें रिज़ल्ट भी चेंज होते रहता है। और लास्ट यहाँ पे स्नो पाइप्स। यहाँ पे क्या है कि सर्वरलेस फीचर है ये और स्नो पाइप को यूज़ करके कंटिन्यूअस लोडिंग होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं स्टेजेस क्या होते हैं और कौन-कौन से टाइप के स्टेजेस हैं। ओके। अभी जैसे मैंने कहा कि लोडिंग डेटा जो है वो स्टेजेस में होते हैं। तो आइए देखिए कि स्टेजेस कितने तरह के होते हैं। स्टेजेस मेनली जो है 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं एक्सटर्नल स्टेज और दूसरा होता है इंटरनल स्टेज। इंटरनल स्टेज तो बहुत ही आसान है समझना क्योंकि आपके जो लोकल स्टोरेज जो है अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, आपका अपना सर्वर है। आपका जो भी स्टोरेज है वो लोकली आपका मेंटेन रहता है, स्टोर रहता है। वही है इंटरनल स्टेज। ओके। और एक्सटर्नल स्टेज में क्या है कि हम लोग यूज़ करते हैं एक्सटर्नल क्लाउड प्रोवाइडर को। S3 जो कि हम लोगों ने भी यूज़ किया था पिछले वीडियो में जो हमने आपका फेच किया था डेटा S3 ही यूज़ किया था। अभी आगे भी स्टेजेस हम लोग करेंगे तो वो S3 ही यूज़ करके हम लोग सारे के सारे एक्सटर्नल डेटा को फेच करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का हम लोग यूज़ करते हैं क्लाउड स्टोरेज और डेटा को वहाँ पे रखने के लिए या फिर वहाँ से फेच करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर का भी यूज़ करते हैं और फिर यहाँ पे जो भी डेटाबेसेस जो भी आपके क्रिएट किए जाते हैं किसी भी स्कीमा में उसका यूज़ करते हैं। ओके। सबसे पहले क्या है कि स्कीमा में एक डेटाबेस बनाया जाता है एक्सटर्नल स्टेज के लिए। अभी इसी वीडियो में आगे आप देखिएगा कि हम एक डेटाबेस बनाएँगे, उसमें एक स्कीमा बनाएँगे और उसमें हम लोग स्टेज क्रिएट करेंगे। क्रिएट स्टेज यूज़ करके और उसके बाद फिर यूआरएल भी दिया जाता है और एक्सेस के लिए सेटिंग भी दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि स्टेज कैसे क्रिएट किया जाता है स्नोफ्लेक्स में। ओके। और उसे कैसे एक्सेस किया जाता है। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला न्यू स्टेज क्रिएशन के लिए। तो सबसे पहले तो एक नया वर्कशीट हम लोग को चाहिए। यहाँ पे वर्कशीट पे आप लोग क्लिक करते हैं। ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये न्यू वर्कशीट का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आप प्लस कीजिएगा, एक नया वर्कशीट आपको मिल जाएगी। ओके। इस नया वर्कशीट का नाम लिख देते हैं स्टेज क्रिएशन, क्रिएट स्टेज। ओके। इस वर्कशीट का मैंने नाम ही लिख दिया है क्रिएट स्टेज। ओके। इसको एंटर करते हैं। इस वर्कशीट का मेरा नाम है क्रिएट स्टेज। ओके। चलिए आगे देखते हैं। तो एक न्यू स्टेज के लिए हम लोग को सबसे पहले फ्रेश काम स्टार्ट करते हैं, फ्रेश से स्टार्ट करते हैं, एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ओके। मैंने कोड लगाया कि क्रिएट और रिप्लेस डेटाबेस मैनेज डीबी। मैनेज डीबी के नाम से जो है डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। ओके। यहाँ पे मैंने लिख दिया क्रिएट और अगर ऑलरेडी मैनेज डीबी के नाम से है तो उसको रिप्लेस कर देगा ये न्यू वाला। ओके। यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम लोग वेयर हाउस जो है आपका सेट किया हुआ है कंप्यूट WH और डेटाबेस जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके। सो हम लोग यहाँ से भी डायरेक्ट डेटाबेस क्रिएट कर सकते थे बट कोडिंग यूज़ कर रहे हैं। ओके। सबसे पहले हम लोग डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आ गया डेटाबेसेस मैनेज डीबी सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। ओके। अब हमारा डेटाबेस क्योंकि क्रिएट हो चुका है
तो अब हम लोग बनाने वाले हैं एक न्यू स्कीमा। ओके, सो हमने फिर से वही कोड यूज किया है, क्रिएट और रिप्लेस स्कीमा नेम्ड एज एक्सटर्नल स्टेजेस। सो हम लोग अपना जो भी स्टेजेस है वो इस न्यू स्कीमा के अंदर ही डालेंगे। आपको इसी को रन करवाना है, तो इसको सेलेक्ट कीजिए और रन पे क्लिक कीजिए। ये पूछेगा कि आपको बस इतना ही रन करवाना है, सो यस। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कीमा एक्सटर्नल स्टेजेस के नाम से जो है वो आपका क्रिएट हो चुका है। सॉरी, कॉल आ गया था, कॉल को मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, सो न्यू स्कीमा जो है वो क्रिएट हो चुका है एक्सटर्नल स्टेजेस के नाम से। एक चीज़ आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे स्मॉल में लिखा था, बट स्कीमा जो क्रिएट हुआ है वो कैपिटल में ही क्रिएट हुआ है, इसका नाम जो है कैपिटल में ही दिया हुआ है। ओके, सो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि केस सेंसिटिव नहीं है स्नोफ्लेक्स। आप स्मॉल कैपिटल मिक्स करके भी लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट अ बिग डील। ओके, सो हमारे स्कीमा जो है वो क्रिएट हो चुका है। क्योंकि हमारा स्कीमा क्रिएट हो चुका है, अब हम लोग तैयार है नेक्स्ट आपका स्टेज बनाने के लिए। तो स्टेज बनाने का जो आपका कोडिंग है वो ये है। ओके, क्रिएट और रिप्लेस स्टेज। ओके, और फिर स्टेज का नाम हमने मैनेज डीबी के अंदर में रखा हुआ है, एक्सटर्नल स्टेजेस के अंदर ए डब्ल्यू एस स्टेज। हमने स्टेज का नाम रखा है ए डब्ल्यू एस स्टेज, और ये हमने इसका एड्रेस दे दिया है कि हमारा मैनेज डेटाबेस के अंदर जो एक्सटर्नल स्टेजेस की मास है उसके अंदर में ये आपका स्टेज क्रिएट होगा। और स्टेज का यूआरएल जो है ये हमने प्रोवाइड कर दिया कि इसके डेटास कहाँ से आएंगे। S3 आपके बकेट से आएंगे, S3 बकेट से आएंगे जो कि स्नोफ्लेक्स का अपना है। और ये जो है क्रेडेंशियल भी हमने यहाँ पे लिख दिया है जो कि AWS का की आईडी है, ABCD डमी आईडी। और इसका जो सीक्रेट की है वो आपका ये वाला है। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्रेडेंशियल्स है ये ऐसे जो है ओपनली नहीं लिखना चाहिए, बट क्योंकि ये एक पब्लिक आपका डेटाबेस है, पब्लिक डेटा है, इसलिए, और ये क्या कहते हैं प्रैक्टिस यूज़ के लिए ही दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। बट अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी इंटरप्राइज में काम कर रहे हैं, सो ये क्रेडेंशियल जो है इस टाइप से ना ही लिखे तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज ये बिल्कुल भी सिक्योर और सेफ नहीं है। ओके, उसके बाद फिर हमें इसे रन करना है क्योंकि हमें जो है एक स्टेज को क्रिएट करना है। इसे मैं रन करता हूँ। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टेज एरिया AWS के नाम से AWS स्टेज जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है हमारा। ओके, स्टेज क्रिएट होने के बाद अब हमें चेक करना है कि इस स्टेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो प्रॉपर्टीज के लिए हम लोग DESC यूज करते हैं, फिर स्टेज हम लोग यहाँ पे लिखे, फिर हमारा डेटाबेस का नाम, फिर हमारा स्कीमा का नाम, और हमारा यहाँ पे जो है आपका स्टेज का नाम लिख करके इसको रन करना है। इससे क्या है कि हमारे क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो सारी चीजें पता चलती है। ओके, इसको रन करते हैं। रन करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको नीचे में दिख रहा होगा, इससे मैं थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ। देखिए ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, और क्या-क्या है, टाइप है, रिकॉर्ड डिलिमीटर है, फील्ड डिलिमीटर है, फाइल एक्सटेंशन, ये सारे के सारे स्ट्रिंग है। स्किप हेडर जो है वो इंटीजर है, और सारे के सारे प्रॉपर्टी वैल्यूज़ और प्रॉपर्टी डिफ़ॉल्ट, ये सारी की सारी डेटास जो है ये आपका प्रॉपर्टी सारा पता चल जा रहा है यहाँ से। ओके, इसको आप नीचे भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। सक्सेसफुली स्टेज भी क्रिएट हो चुका है, उसके सारे के सारे प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग श्योर है कि ये जो है आपका सक्सेसफुली हमारा काम हो रहा है। एक और चीज़ अगर आप गौर कीजिएगा तो यहाँ पे 38 ms लिखा हुआ है। ये क्या होता है कि ये पिंग कहा जाता है, जो आपका लेटेंसी है वो कहा जाता है। हम लोग जो भी यहाँ पे कोड लिख रहे हैं वो आपका स्नोफ्लेक के सर्वर पे जा रहा है और वहाँ से रिप्लाई बैक आ रहा है, और ये सब में सिर्फ 38 मिली सेकेंड का टाइम लग रहा है। ओके, 38 मिली सेकेंड बहुत ही कम टाइम होता है, बहुत ही कम टाइम में, मिली सेकेंड आप समझ सकते हैं। ओके, मिली सेकेंड में ये आपको रिप्लाई कर दे रहा है, क्योंकि आपका ये सारा का सारा काम आपका सर्वर में हो रहा है, आपका लैपटॉप या मोबाइल में ये काम नहीं हो रहा है। ओके, ये काफ़ी एक अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। सो क्योंकि हमने ये सारा का सारा डेटा और जो भी हमारे यहाँ पे स्टेजेस हैं ये सारा का सारा एक्सटर्नली हम लोगों ने फेच किया हुआ है। एक्सटर्नली का जो पासवर्ड यहाँ पे दिया हुआ था इस पासवर्ड को चेंज करना होगा ताकि हमारा जो काम है वो सिक्योर रहे। हम क्या कर रहे हैं, अभी ऑल्टर करेंगे। पासवर्ड हम लोग अभी ऑल्टर करेंगे। आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं
कि ये आपका डेटाबेस ऑलरेडी मैनेज डीबी है और स्कीमा भी जो है आपका एक्सटर्नल स्टेजेस हो चुका है ऑलरेडी। सो ये जो बार बार मैं लिख रहा हूँ कि डेटाबेस ये है, स्कीमा ये है, इसके अंदर जो स्टेज है उस पे ये सब करना है, तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट जो है ऑल्टर स्टेज, और स्टेज का नाम मैं यहाँ पे देता हूँ, और क्रेडेंशियल में यहाँ पे जो आपका सीक्रेट की था, इसको मैं यहाँ पे चेंज करने का यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल्टर कर रहा हूँ मैं इसके क्रेडेंशियल को, और इसको मैं सेलेक्ट करके रन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका पासवर्ड चेंज करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आ चुका है कि स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली हो गया है। आपका जो है पासवर्ड, वो सीक्रेट की जो है वो चेंज हो चुका है। अब हम लोग सिक्योरली अपना काम को कर सकते हैं। सो ऐसे ही आप अपने स्टेज का जो सीक्रेट की है उसको चेंज कर सकते हैं, और ये सीक्रेट की को याद रखिएगा क्योंकि फ्यूचर में ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। और अब जो है हम एक पब्लिक एक्सेसिबल स्टेजिंग एरिया को क्रिएट कर रहे हैं जिससे हम लोग पब्लिकली जो है एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट और रिप्लेस स्टेज जो है, यहाँ पे हमने फुल एड्रेस दे दिया है वैसे। ओके, नहीं भी देने से चलेगा। और यहाँ पे हमने यूआरएल भी प्रोवाइड कर दिया है। ओके, सो इस कोड को रन करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेज एरिया जो है, स्टेज एरिया क्रिएट हो चुका है। ओके, ये एक पब्लिक के लिए है ताकि पब्लिकली इसको एक्सेस किया जा सके और डेटा जो है वो इसमें एंटर किया जा सके। सो अभी जो पब्लिकली एक्सेसिबल स्टेज जो क्रिएट किया गया है उसके सारे के सारे स्टेजेस को हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि क्या क्या वहाँ के प्रॉपर्टीज है। सो यहाँ पे हमने लिस्ट दिया है उसका, फिर ये एनोटेशन याद रखिए, ये आपका @ एनोटेशन हमने यूज़ किया है कि हमें @AWS स्टेज के सारे लिस्ट दिखाए। सो रन पे क्लिक करते हैं, आप भी कीजिए, और फिर यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे बकेट्स में जो जो आपके आए हुए हैं वो सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में इजी हो। सो देखिए यहाँ पे साइज आपका आ चुका है, ये सारे के सारे डिटेल्स जो है आपके ये पब्लिक स्टेज में आ चुका है। ओके, ये सारे के सारे जो भी आपके कोड्स है ये सारे के सारे आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको नीचे में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे जाइए, आपको फाइल्स मिलेंगे। ये सारे के सारे वीडियोस के जितने भी कोड्स है, जितने भी क्वेरीज है, सारे के सारे उस फाइल में मिल जाएंगे। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और इजीली आप अपना इस प्रैक्टिस को करते रहिए। ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।